अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत लोग खैरियत साहब, है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ बहुत जमाने के बाद। है। जी पूरा हफ्ता हो गया तकरीबन। कल कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, बहुत देर तक वेट करता रहा मैं। और हजरात नहीं है ये इस क्लास में। जुमेरात और मंडे के दिन जो है एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था। जी तो कितने साथी हैं इसमें क्लास में? अभी तो ऑनलाइन देखें कितने हैं, दो हैं और दो ऑफलाइन पढ़ते हैं वीडियो से। अच्छा। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ बाकायदा तौर पर तो एक है हमारा सबक जो गिनती वाला है, जी और एक विदाउट गिनती वाला है, मगर फिर भी उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे, जिसका इस्तेमाल 100% नहीं होता है। इंशाअल्लाह। अभी तक जो हमारे हो चुके हैं, प्रेजेंट के हो चुके हैं, प्रेजेंट के चार टेंस हो चुके हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट के चार हो जी चुके हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में दो हो चुके हैं हमारे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस। और तीसरा है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जमाने मुस्तकबिल मुकम्मल। ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल, इसकी तारीफ क्या है? इस ज़माने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि मुस्तकबिल में कोई काम किसी ख़ास वक्त तक ख़त्म हो जाएगा। कोई ख़ास कोई काम किसी ख़ास वक्त तक ख़त्म हो जाएगा। इसकी पहचान इस ज़माने के जुमलों के आखिर में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे सिद्दीक बाजार जा चुका होगा, तुम मुकाबिला जीत चुके होगे, उसने किताब खरीद ली होगी, मैं कल सुबह तक घर पहुंच चुकूंगा, वसीम असजद से मिल चुका होगा, शाम तक खालिद उसे देख चुका होगा। तो इस तरीके के जुमले इसके अंदर बनते हैं। इसमें वर्ब, वर्ब मालूम है, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है, वी3 जिसे कहा जाता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल हैव लगेगा, विल हैव। सब्जेक्ट कोई भी इसमें कोई भी हो, सब में विल हैव का ही इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है, जब एक ही है तो सब में एक ही चलेगा। अलबत्ता मनफी वाले जुमले में विल हैव बन जाएगा वोंट हैव, जाहिर सी बात है। वोंट हैव विल नॉट हो जाएगा। और दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हमेशा मेन वर्ब से पहले लग कर आएगा। छह तरीके के मुताबिक जुमले बनाना सीखते हैं। जैसे अफर्मेटिव, सबसे पहला जुमला हमारा होगा मैं घर जा चुका हूंगा। सब्जेक्ट, आई हाँ, विल आई हैव गो विल टू हैव, हाउस। हाँ, आई विल हैव गोन टू gone, हाउस। yes, I will have gone, I will have gone home, मैं घर जा चुका हूंगा। I will have gone home, मैं घर जा चुका हूंगा। तो इसका ये अफर्मेटिव होगा। दूसरा जुमला है वो कल शाम तक ये किताब पढ़ चुकी होगी। वो कल शाम तक ये किताब पढ़ चुकी होगी। वो कल शाम को वो किताब पढ़ चुकी होगी। शी विल हैव She will have रीडिंग read, रीड read, she will have रीड read by रीड next बुक। She will this book. read this She will book have read this book by next evening, by next evening, कल शाम तक। She will have read this book by next evening, वो कल शाम तक ये किताब पढ़ चुकी होगी।
हम अगले हफ्ता उससे मिल चुके होंगे। हम मिल चुके होंगे। We will have meet वी विल हैव, मीट meet का फॉर्म आता है मेट। met हम्म। by that वी विल हैव मेट हिम बाय नेक्स्ट him. वीक। वी विल हैव मेट हिम बाय नेक्स्ट वीक। वी विल हैव मेट हिम बाय नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते तक उससे मिल चुके होंगे। वी विल हैव met by we will have met him by next week। तो ये इसका अफर्मेटिव था। और नेगेटिव, मैं घर नहीं जा चुका हूंगा। I won't have I gone home. आई आई वोंट हैव गोन होम। बिल्कुल आसान सा है। आई वोंट हैव गोन होम। आई वोंट हैव गोन होम। इसी का मनफी भी बना लेते हैं इसी में। वो कल शाम तक ये किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। She won't have read this book by next evening. बाय नेक्स्ट वीक। शी वोंट हैव, विल की जगह पे वोंट आ जाएगा। शी वोंट हैव रेड दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। तो ये नेगेटिव में यही आएगा, मैं घर नहीं जा चुका हूंगा। इंट्रोगेटिव, क्या वो घर जा चुका होगा, क्या मैं घर जा चुका हूंगा। will have विल, Will I have हाँ gone home? हाँ, विल आई हैव गोन होम। विल आई हैव गोन होम, बिल्कुल सही। क्या मैं घर जा चुका हूंगा, विल आई हैव गोन होम। उसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सवालिया मनफी। क्या मैं घर नहीं जा चुका हूंगा। Won't I have gone home? होम, वोंट आई हैव, क्योंकि अब विल आई हैव गोन होम, वोंट आई हैव गोन होम। वोंट आई हैव गोन होम। इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मैं घर क्यों जा चुका हूंगा। Why हाँ, will I have gone home? why will I have gone, why will I have gone home। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मैं घर क्यों नहीं जा चुका हूंगा। Why won't I have gone home? गोन होम, बिल्कुल सही। तो ये है आसान से तरीके हैं। जब आपने पहला समझ लिया है तो फिर उसी के नहज पर, उसी के उस तर्ज पर सारे जुमले बनाते हुए चले जाना है आपको। किरदान है, आई विल हैव गोन, आई वोंट हैव गोन, विल आई हैव गोन, वोंट आई हैव गोन, व्हाई विल आई हैव गोन, व्हाई वोंट आई हैव गोन। We will have gone, we won't have gone, will we have gone, won't we have gone, why will we have gone, why won't we have gone। You will have gone, you won't have gone, will you have gone, won't you have gone, why will you have gone, why won't you have gone। They will have gone, they won't have gone, will they have gone, won't they have gone, why will they have gone, why won't they have gone। He will have gone, he won't have gone, will he have gone, won't he have gone, won't he have gone, why will he have gone, why won't he have gone। She will have gone, she won't have gone, will she have gone, won't she have gone, why will she have gone, why won't she have gone। It will have gone, it won't have gone, will it have gone, won't it have gone, why will it have gone, why won't it have gone। Ali will have gone, Ali won't have gone, will Ali have gone, won't Ali have gone, why will Ali have gone, why won't Ali have gone। तो ये इसके गर्दान है, इसको पढ़ें, इससे जबान टूटती है। फिर उसके बाद जो है सवालात हैं, इन सवालात को हल करने की कोशिश करें, इससे जांचें कि जो है समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद जो है हमारा सबसे आखिर में है, और ये ना के बराबर है, जो आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका इस्तेमाल 100% इसका इस्तेमाल नहीं होता है, मगर फिर भी इसको आप एक मरतबा देख लें। इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि कोई काम मुस्तकबिल में कुछ वक्त तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा। इस काम के जारी रहने का वक्त भी दिया जाता है। जाहिर सी बात, अभी तक हमने जितने भी क्या नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने तीनों को पढ़ा, मगर तीनों का इस्तेमाल, दोनों का
माजी में दोनों का इस्तेमाल हमने बताया था कि इनको जो है कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो वो कभी कभी उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली तौर पर कंटिन्यूअस के अंदर उनका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का 100% इस्तेमाल नहीं होता है। और फिर भी जो है इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो जुमले आते हैं, इस तरीके के जुमले रहते हैं: मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा, तुम 4 दिनों से पढ़ रहे होगे, वो 1 हफ्ते से यहाँ रह रहे होंगे, माजिद कल सुबह से बच्चों को पढ़ाता आ रहा होगा। तो ये ऐसे सब जुमले आते हैं, इसमें आईएनजी की फॉर्म लगती है, यानी वी फोर का इस्तेमाल होता है वर्ब की चौथी शक्ल का। विल हैव बीन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। विल हैव बीन, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब में विल हैव बीन का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सब में एक ही लगेगा, चाहे कोई सा भी हो उसके अंदर। सबसे पहला तरीका है अफर्मेटिव। मैं सुबह से खेल रहा हूंगा। I will have been playing. प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम इतवार से पढ़ रहे होगे। You will have been रीडिंग, यू विल हैव बीन having रीडिंग सिंस And संडे। यू विल हैव बीन रीडिंग सिंस संडे, वो 2 घंटे से शाम तक लिख रहा होगा। he will have been writing यस, ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours बाय for इवनिंग। ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours बाय इवनिंग। नेगेटिव, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूंगा। I will have I आई will not have been आई विल नॉट I हैव will not I have won't been have been playing since सिंस मॉर्निंग। sun आई morning. वोंट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूंगा। Will I have been playing since मॉर्निंग, morning? यस, विल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूंगा। Won't I have been playing since सिंस morning? मॉर्निंग, बिल्कुल, वोंट आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मैं सुबह से क्यों Why खेल रहा हूंगा। why will I have been प्लेइंग playing since सिंस morning? मॉर्निंग, व्हाई विल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मैं सुबह से क्यों नहीं खेल रहा हूंगा। Why won't I have been playing since morning? सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल, व्हाई वोंट आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टेंस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए बाज लोग पढ़ाते भी नहीं है। आई विल कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, जदीद अंग्रेजी में इस टेंस का मान अदा करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, इससे 6 जुमले तरतीब के साथ लिख दिए जा रहे हैं। आई विल कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, आई विल कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग। इसका माना मैंने बताया था ना कि ऊपर कंटिन्यूअस के अंदर इसका माना होता है, तो कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से इसको लिखेंगे: आई विल कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, आई वॉन्ट कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, विल आई कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, विल के साथ है, ठीक है ना। इसी तरीके से वोंट आई कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई विल आई कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग, वाई वोंट आई कंटिन्यू टू प्ले सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से इसका जुमला बना दिया जाता है। इसलिए ये जितने भी आखिर वाले हैं तीनों, उनका इस्तेमाल जो है ना के बराबर है, और उनका इस्तेमाल जनरली तौर पर नहीं होता है। तो हमने जो अभी तक जो पढ़ लिए हैं, ये पूरे के पूरे हमने ये पढ़े हैं। शुरू में मैंने बताया था कि आप लोग जो है इस तरीके का वो बना लीजिएगा, शायद आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा। इस तरीके से बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जैसे जैसे दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है। जी। जी। जी, तो ये मैंने शुरू में बोला था आप लोगों को कि इस तरीके से अगर आप लोग बना लेंगे तो इस तरीके से आप लोगों का बनेगा। देखें, टेंस, ये टेंसेस है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद जो है ये सामने है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डस
और प्लस V1, और उसकी पहचान ता ते ती है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, V4 लगता है उसके अंदर, और उसकी उर्दू के अंदर पहचान ये है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, V3 लगता है, और उर्दू के अंदर उसकी पहचान ये है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इस तरीके से है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों का इस्तेमाल ना के बराबर है, इनका इस्तेमाल यहां पर होता है, इनके अंदर होता है। ये तीनों का इस्तेमाल यहां पर जनरली तौर पर होता है, वरना अगर इसका इस्तेमाल आप इसके अंदर करना चाहें तो यहां पे भी कर सकते हैं, और इसमें भी करना चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं। तो ये पूरा टेबल है जो हमने पूरा पढ़ा है, उसको आप एक मरतबा देख लें, लिख लें। लिखेंगे एक दो मरतबा तो खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर उसी एतबार से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह और अजीज आप लोगों को बातचीत के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ये वैसे शेयर भी कर दूंगा ये, तो उसमें देख लीजिएगा। फिर आप लोग अपने तौर पर जो है बिना देखे लिखने की कोशिश करें, तो ये अगर जहन में बैठ जाएगा तो फिर बातचीत वगैरह करने में जो है सहूलत रहेगी। उसके बाद हमारा जो है शुरू होता है पैसिव वॉइस रह जाता है सिर्फ। दिख रहा है ना अभी? जी। जी। इसके बाद हमारा सिर्फ पैसिव वॉइस रह जाता है फेले मजहूल और उसकी किस्में एंड इट्स टाइप्स। ये आज हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल इंशाअल्लाह और अजीज पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे। तो फिर फेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस फेले मारूफ, एक होता है पैसिव वॉइस। ये भी शुरू में हमने पढ़ा है, इन्हें हम उर्दू में समझते हैं। फेले मारूफ यानी एक्टिव वॉइस इसे कहते हैं जिसमें किसी काम या वर्ब की निस्बत फाइल यानी सब्जेक्ट की तरफ की जाए, या यूं कहिए कि जिसमें काम करने वाला मौजूद है। जैसे हामिद ने खालिद को पढ़ाया, इसमें देखिए हामिद ने हामिद ने पढ़ाने का काम किया है, और वो मौजूद है, गायब नहीं है। यानी इस जुमले को देखते ही मालूम हो रहा कि जिसने खालिद को पढ़ाया वो हामिद है। लिहाजा इस तरीके के फेल को फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। और फेल मजहूल, फेल मजहूल पैसिव वॉइस से कहते हैं जिसमें किसी काम यानी वर्ब की निस्बत फाइल यानी सब्जेक्ट की तरफ ना हो, बल्कि मफऊल यानी ऑब्जेक्ट की तरफ हो। यूं कहिए कि सब्जेक्ट यानी फाइल मौजूद ही ना हो, उसका पता ही ना हो। जैसे खालिद को पढ़ाया गया, इस मिसाल में देखिए ये बात तो मालूम हो रही है कि खालिद को पढ़ाया गया है, तो कोई ना कोई पढ़ाया होगा, लेकिन किसने पढ़ाया है ये बात इस जुमले से मालूम नहीं हो रही है, यानी सब्जेक्ट फाइल का इल्म नहीं है। ऐसे ही जुमलों को फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस कहते हैं। इसकी मजीद मिसालें ये हैं, जैद को मारा गया, आग लगाई गई, माजिद को रुलाया गया, किताब लिखी गई। तो इन सब में देखिए करने वाले सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, लिहाजा ऐसे अफआल क्या कहलाते हैं? पैसिव वॉइस कहलाते हैं। उर्दू में फेले मजहूल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बस जहां ज्यादा जरूरत हो, यानी अगर फाइल का हमें पता ही ना हो तो, जैसे जैद मारा गया, खालिद पिट गया, मोबाइल चोरी हो गया वगैरह। चूंकि हमें करने वाले का इल्म नहीं है तो मजहूल ही रखते हैं। लेकिन इंग्लिश में कई वजूहात की बिना पर इसका कसरत से इस्तेमाल होता है। जैसे अगर इन्हें कहना हो खालिद ने ये किताब लिखी, तुम कहेंगे खालिद वॉज रिटन दिस बुक, खालिद हैज रिटन दिस बुक। इसके बजाय वो कहेंगे ये किताब खालिद के जरिए लिखी गई, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय खालिद। ये कहने के बजाय लोग ये कहना इंग्लिश के अंदर पसंद करते हैं, तो इसलिए इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा है। यानी फेले मजहूल का बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका पढ़ना भी जरूरी है। फेले मजहूल पैसिव वॉइस की किस्में, फेले मजहूल की सिर्फ 8 किस्में हैं। फेले मारूफ में हमने पढ़ा था ना 12 किस्में हैं उसकी, मगर इसमें क्या है फेले मजहूल की सिर्फ 8 किस्में हैं। जैसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आ जाते हैं, तो ये 3 प्रेजेंट के हो गए शुरू में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो ये ऊपर के 3, प्रेजेंट में भी ऊपर के 3 और पास्ट में भी ऊपर के 3। उसके बाद हम फ्यूचर में जाते हैं, तो फ्यूचर में है फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर परफेक्ट है, यानी पहला वाला और तीसरा वाला जो आज हमने पढ़ा पैसिव वॉइस के अंदर। तो ये टोटल 8 होते हैं, प्रेजेंट में से 3, फ्यूचर में से 3, क्या नाम है,
पास्ट में से 3 और फ्यूचर में से सिर्फ 2, पहला वाला और तीसरा वाला। खुलासा यह है कि हर जमाने का चौथा टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का दूसरा वाला यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कुल 4 टेंस का मजहूल नहीं बनता। फेले मजहूल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। फेले मजहूल में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसमें झंझट ही खत्म हो गई कि किसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसमें सेकंड फॉर्म आएगी, किसमें थर्ड फॉर्म आएगी। फेले मजहूल में सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें फेले मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब वही सब होते हैं जो फेले मारूफ में थे, सिर्फ बीइंग का इजाफा किया जाता है। फेले मजहूल पैसिव वॉइस सिर्फ फेले मुताद्दी यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ही बन सकता है, यानी जिसमें मफऊल ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फेले लाजिम का मजहूल नहीं बनता, इसलिए कि मजहूल में मफऊल ऑब्जेक्ट को ही फाइल सब्जेक्ट बना दिया जाता है। लाजिम में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मजहूल कैसे बनेगा। फेल मजहूल पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और अगर सब्जेक्ट भी मौजूद है तो उसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले बाय का इजाफा कर देते हैं। जैसे खालिद हैज रिटन दिस बुक, खालिद ने ये किताब लिखी, ये फेले मारूफ है, एक्टिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट खालिद है जो शुरू में है, और ऑब्जेक्ट बुक है जो आखिर में है। लेकिन जब इसका मजहूल बनेगा तो इस तरीके से पलट जाएगा, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय खालिद। दिस बुक हैज, उसके बाद बीन का इजाफा कर दिया गया जैसे ऊपर बताया, और उसके बाद बाय का इजाफा कर दिया गया यहाँ पर। तो दिस बुक हैज बीन रिटन बाय खालिद, ये किताब खालिद के जरिए लिखी गई है। इसमें देखिए बुक पहले आ गया सब्जेक्ट की जगह, और खालिद आखिर में चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, इससे पहले बाय का इजाफा कर दिया गया। तो इसी तरीके से मजहूल बनता है। बाय का तर्जुमा, जब फेले मजहूल का उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो बाय का तर्जुमा अमूमन के जरिया या के हाथों से किया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। अगर सब्जेक्ट कोई जमीर प्रोनाउन हो, यानी आई वी यू दे ही शी इट हु में से कोई हो, तो जब मजहूल बनाएंगे तो ये सब ऑब्जेक्ट बन जाने की वजह से इस तरीके से बदल जाते हैं। इसको जहन में रख लें बहुत अच्छी तरीके से, ये बार बार इनका इस्तेमाल होगा। आई का इस्तेमाल हो जाएगा बाय मी, वी का बदलेंगे बाय अस, यू बाय यू, दे बाय देम, ही बाय हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, whom हु बाय whom। तो इस तरीके से इनमें तब्दीली आएगी। अगर ऑब्जेक्ट कोई जमीर प्रोनाउन हो, यानी मी अस यू देम हिम हर इट हुम में से कोई हो, तो जो मजहूल बनाएंगे तो ये सब सब्जेक्ट बन जाने की वजह से इस तरीके से बदल जाते हैं। जैसे बाय मी हो जाएगा आई, जाहिर सी बात है उसका उल्टा हो जाएगा। बाय अस वी हो जाएगा, बाय यू यू हो जाएगा, बाय देम दे हो जाएगा, बाय हिम ही हो जाएगा, बाय हर शी हो जाएगा, बाय इट सिर्फ इट रहेगा, बाय हुम हु हो जाएगा। तो ये चीजें थी, इनको याद करने की हैं। फिर उसमें जो है सवालात हैं, इसके एतबार से सवालात कीजिए, इन सबको समझ लीजिए। इन सबको समझने के बाद इंशाअल्लाह अजीज इस जो इट्स और टाइप्स हैं, इन टाइप्स को भी पैसिव वॉइस के टाइप्स को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ताकि फिर कल जब हम पढ़ें उसको तो समझ में आ जाए आसानी के साथ। तो कल इंशाअल्लाह और अजीज हम कोशिश करेंगे, कल पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। आसान सा है वो, एक समझ लेंगे फिर उसी के नहज पे सारा का सारा रहेगा। तो कल अगर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह अजीज फ्राइडे के दिन हम खत्म कर लेंगे उसको। सही है ना? ठीक। सवाल हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और